हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। चलिए आज आप लोगों को टॉप 50 ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के हैं। वास्तविक संख्या यानी पहला चैप्टर का ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है बच्चों कि जब भी आप टॉपिक करते हैं ना तो आपको ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, चैप्टर में आपका कमांड बन जाता है, फिर ज़्यादा गलती करने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए टॉप 50 ऑब्जेक्टिव को लेके आऊँ और इससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वास्तविक संख्या में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला है दो लगातार संख्या का एचसीएफ क्या होता है। अब दो लगातार संख्या है तो कोई भी संख्या हो सकता है, 4 5 हो सकता है। रुकिए मैं पहले ये ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। 4 5 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 5 हो सकता है। तो 4 5 का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो 2 से 2 है ना, और ये 5 तो 5 ही होगा। तो इसमें आपका कॉमन क्या दिखेगा, ये भी 2 एक बार में लगाते हैं तो 1 होता है, तो यानी एचसीएफ आपका क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो आपका पहला सवाल का ये आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो क्रमिक संख्या आप कोई भी उठा लीजिए, दो क्रमिक सम संख्या होना चाहिए, यानी 4 और 6 लिए, ठीक है। तो ये भी क्रमिक है ना, 4 के बाद 6 आएगा। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 10 से 12 लो या 12 से 16 लो, 12 से 14 लो, कुछ भी ले सकते हैं, क्रमिक होना चाहिए। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा 2 दूने 4, द्वितीय 6। तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिखा, 2 दिखा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं। देखिए क्या बोल रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक मतलब 144 का आप क्या कर लें, तो एलसीएम निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 2 कितना बार में, 2 7 14, 2 दूने 4 लगाइए, द्वितीय 6, 2 6 12, 2 18 और 2 9। अब इधर जो होगा तो इधर 3 का होगा, तो 2 का घातांक क्या होगा, 1 1 2 3 4, यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या जानते ही दोस्तों क्या होता है, ये अभाज्य संख्या 1 से करता है और खुद से करता है ना, 1 से करता है और खुद से करता है। तो 1 से तो कट ही रहा है, अब खुद से कटने के लिए क्या होगा, दोनों का गुणनफल होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 नंबर का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज है π/3 क्या है। π/3 क्या है, तो पाई जानते ही हैं, पाई से भाग रहे, पाई से गुना रहे, पाई से जोड़ रहे, पाई से घटा रहे, कुछ भी हो, तो इसका तो सही जवाब तो अपरिमेय ही होगा। ये तो सिंपल था, है ना, अपरिमेय ही होगा। अब क्या बोल रहा है, 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। छठा नंबर देखिए, 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 32 का निकालिए, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो कई को 2 निकला, 1 2 3 4 5, है ना, तो 2 पे पावर 5, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 0 और 25 के बीच में कितना विषम संख्या होगा। तो देखिए, तो 1 होगा, 0 के बाद है ना, 0 और 25 के बीच होना चाहिए, ना तो 0 ना तो 25, तो इससे बीच में 1 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, फिर 7 होगा, है ना, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा, उसके बाद 21 होगा, उसके बाद 23 होगा। अब अगला जो लेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 तो पहले से ही है, तो उसके बीच बोला है, तो इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या पहचान करें। परिमेय संख्या मतलब क्या, परिमेय संख्या जिसका मतलब रूट निकल जाए, रूट के अंदर में फंसा नहीं रहना चाहिए, है ना, रूट के अंदर में फंसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं रूट क्या होता है, रूट एक अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या इसमें से कौन सा होगा, 10 का निकलेगा नहीं, 5 का भी नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, तो 25 का निकल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब 25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, क्या बोला, निम्नलिखित संख्या में
कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या कौन नहीं है? तो जिसका रूट नहीं निकाल सकते वही परिमेय संख्या नहीं होगा। अभी जैसे देखा हमने तो क्या होगा, 625 तो 25 का है ना, 225 15 का है, 9 तो 81 का है, और 125 क्या किसी चीज़ का है नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, एक सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, नहीं बोला है ही बोलता तो फिर ये तीनों हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में रहना चाहिए, है ना। 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में रहना चाहिए। देखिए, और वो क्या होना चाहिए? हर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में रहना चाहिए। तो हर देखिए किस में रहना चाहिए? 2 और 7, 2 गुना 7 हो रहा है तो 7 आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं। 13 तो होगा ही नहीं, 13 तो नीचे 13, तो क्या होगा? आपका सही जवाब सिर्फ और सिर्फ डी होगा। क्या होगा? आपका सही जवाब डी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या एक से कटे और अपने से कटे, एक से कटे और अपने से कटे। ऐसा कौन सा संख्या है? देखिए तो 69। तो 13 के 13 13 26, 39, 53 52, 53 65, यानी कि 69। देखिए 69 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है कि नहीं? 3 से कट रहा है। 61 किसी चीज़ से नहीं कट रहा है, तो मेरा तो सही जवाब यही होगा, है ना, बी हो जाएगा। अब 81 देखिए ढेरी चीज़ से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना। 51 17 14 17 51 17 से कट रहा है, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। सही है, चलिए अगला देखिए, 12 25√2 क्या है? अभी हमने बताया 12 नंबर में बोल रहा है 5√2 क्या है? तो अभी हमने बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है? जो मतलब जिसका रूट निकल जाता है ना। तो अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय जिसका रूट नहीं निकलता है, रूट से गुना रहे, भाग रहे, जोड़ रहे, घटा रहे, तो वो हमेशा अपरिमेय ही कहलाता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा डी, है ना। क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर सवाल है, पाई क्या है? पाई अभी बताया, पाई क्या होता है? इसका भी मतलब कि आप कटा नहीं सकते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, 3 - √3 कौन सी है? तो अभी हमने बताया पाई रूट में जो भी चीज़ हो, जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी हो, तो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। तो इसका बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका PDF मिल जाएगा आपको। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है? 2 और 2.5 के बीच। तो 2 और अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? बताइए। ए प्लस बी, रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो देखिए 2 और 2.5 मतलब 2 और 2.5। तो फॉर्मूला क्या है जानते हैं? अपरिमेय निकालने के लिए तो इसको भाग देना पड़ता है। क्या? भाग देना पड़ता है। तो भाग देखिए 2 और 2.5, 2.5 मतलब 2.5, यानी पॉइंट को उड़ाए तो नीचे 10 आया, 5 से कटाओ, 5 25, 5 दूनी 10 हुआ ना। अब 2 है तो इसको भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 + 5/2, ये फॉर्मूला है, /2। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 5 9/4, 4 पॉइंट इसका तो काहे नहीं हो रहा है? 12.5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या होगा? 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या करता है? प्रदर्शित। तो आपका क्या अपरिमेय संख्या प्रदर्शित कर पाएगा? नहीं। तो अपरिमेय परिमेय इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हमेशा क्या दिखाई देता है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आपका डी सही हो जाएगा और उस वाला का भी डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या बोल रहा है? यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना एवं उनका मौसो इतना, तो उनका लॉसो क्या हो जाता है? बचपन में हम पढ़े हैं, एक संख्या यानी a गुना b बराबर HCF गुना LCM, ये ना होता है LCM। तो क्या हो जाएगा? a और b दिया हुआ है 61 66, तो वहाँ पे क्या दिया है? और उनका मौसो यानी HCF कितना दिया है? 19। तो बोल रहा है LCM निकाले, LCM निकालने बोल रहा था। ये इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, इससे भाग दो। तो 19 से कटाओ, तो 19 से कटाने के लिए 19 से का 19 है ना, 19 से का 19 कितना आया? 2, 19 से का 19 और 19 चौका 76, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी आपका 114 आ जाएगा LCM।
18 नंबर देखिए, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? तो 2 अंकों का कौन कौन सा संख्या होगा? सबसे छोटा संख्या क्या होगा जो 3 से विभाज्य होगा? तो सबसे छोटा संख्या 12 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 99। तो आप इसके बीच का ये निकाल लीजिए, AP निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए पहले मैं इसको इराज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। चल देखिए, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य होगा? तो 12। और अगला क्या हो जाएगा फिर बताइए? 3 से 15, इसी तरह से करते करते कहाँ जाएगा? 99 तक आएगा। तो कितनी संख्या है? तो इसको 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? ठीक है, तो देखिए, तो A1 का मान 12, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि n/2, n का मान कितना है ये तो पता नहीं है, n/2। इस साला गड़बड़ा गया। चलिए 18 नंबर का सवाल देखिए, क्या बोल रहा है? 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है? तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? सबसे छोटा 3 अंकों से भाग लगने वाला क्या होगा? तो 12 होगा। और उसके बाद क्या आएगा? फिर 15 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? इसी तरह से चलता रहेगा और एक ऐसा समय आएगा जो 99 आएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? AP पढ़े होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 12 और आपका क्या हो जाएगा? D का मान क्या होगा? 15 में 12 गया यानी 3 सॉरी, और AN का मान कितना है? 99, है ना। तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना होगा। AN बराबर क्या होता है? A1 प्लस n-1 इंटू D होता है ना। अब इससे अगर मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका जानते हैं? तो आपका AN का मान कितना है? 99। ठीक है, A1 का मान कितना है? 12 प्लस n-1 इधर हम इराज कर लेते हैं, n-1 यहाँ देख लेते हैं, n-1 इंटू D, यानी कि ये इधर आएगा तो कितना होगा? 9 में 2 गया 7, 9 में गया 8, 87 और 29 3 87 होता है 3, यानी कि 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्या बोल रहा है? यदि इतना A का मान इतना और B का मान इतना, तब A और B का LCM क्या होगा? तो देखिए A का मान इतना दिया हुआ है और B का मान, तो इसमें LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? LCM निकालने के लिए सबसे बड़ा पावर किसके पास है? 2 पे पावर क्यूब यानी 2 पे पावर 4 हो जाएगा। और इसके अलावा क्या मिल रहा है आपको? देखो तो 5 मिल रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है, तो 1 को 5 होगा। और फिर 3 और 7 से गुना कर दीजिए। तो 7 और 3 का मतलब ये होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। तो 7 से भाग लगने के लिए 7 से भाग लगा के देखिए आसानी से, 30 तो होगा नहीं कभी। ठीक है, 1700 700 से लगता नहीं है। आप देखिए 7 से लगा के देखिए, 7 ने 14 7 6 यानी B आपका करेक्ट होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा B, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको गुना करके देख लीजिएगा, ऐसे हमने शॉर्ट ट्रिक में बता दिया। 20 नंबर में क्या बोल रहा है? 20 नंबर में बोल रहा है आपको, 20 नंबर में बोल रहा है, रुकिए मैं पहले इराज कर लेता हूँ। 20 नंबर में बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? तो आपका 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? सबसे पहले ही देखे थे हमने, क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका B सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? 2, 10 और 20 के, है ना, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? पहले 2 और 10 का देखिए, फिर अच्छा एलसीएम और एचसीएफ का 20। तो सबसे पहले तो 2 तो आएगा एचसीएफ, यानी कि ये तो होगा नहीं, B तो होगा नहीं कभी, और ये भी तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपका और 20 का तो ऑब्जेक्टली है BC होगा, है ना। देख लीजिए आप निकाल के, एलसीएम निकाल के देखिए, तो आपका ये सही जवाब होगा, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना? रूट नहीं रहना चाहिए, है ना। तो 1 का निकालेंगे तो 1 हो ही जाएगा, 144 का 12 हो जाएगा, और तो यानी कि C आपका सही जवाब होगा इसमें। ठीक है, निकाल के देखिए आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है 45-60 का एचसीएफ क्या होगा? 45 और 60 का एचसीएफ मतलब 45 और 60 का कौन सा पहाड़ा में? 15 × 45 डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, 15 चौका 60, यानी कि आपका एचसीएफ क्या आएगा? 15 आएगा, यानी इसका सही जवाब है B। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? जो 1 से कटे अपने से कटे। तो इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको? 41 दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना और उसका एचसीएफ इतना अभी बनाए थे, उसी तरह से बनाना है। तो क्या हो जाएगा, गुणनफल यानी 86 70 उधर में गुना था तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 17 से भाग दीजिए, 17 × 85 और 17 × 7 यानी 510 हो जाएगा। ठीक है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 510। 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा, देखिए आपको। तो 96 का ये करिए तो 2 से लगेगा कितना बार में, 2 चौका 8, 2 8 16, 48 बार में, 2 24 बार में, फिर 2 12 बार में, और फिर 3 4 बार में, और 2 2, तो कितना निकला, 1 2 3 4 5 यानी 2 पे पावर 5 और फिर 3, 2 पे पावर 5 और 3 कौन है, ये नंबर है, यानी इसका ये सही जवाब होगा। अगला देखिए, अगला बोल रहा है 0 और 100 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है। विषम संख्या मतलब 1 और फिर 3 फिर कितना हो जाएगा, 5, इसी तरह से करता करता कहाँ जाएगा, इसके बीच बोला है तो 99 हो जाएगा। फिर से वही बात, 99 वाला फॉर्मूला लगाइए। a1 का मान 1 प्लस n-1, n-1 का मान कितना होता है, n, यानी कि n का मान निकालना है, -1 इंटू d का मान कितना है, तो प्रत्येक में 2 का अंतराल आएगा, है ना। तो 98 आया, 98 और ये गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, 2 गुना में था ना, भाग आ गया, और इधर क्या बचा है, n-1। अब देखिए 2 कितना बार में, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 1 50 हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी 50। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन नहीं है या नहीं पे गौर कीजिएगा, मतलब कौन परिमेय संख्या नहीं है तो मतलब वो अपरिमेय होगा, तो ये तो होगा ही, ये नंबर रूट निकल जाएगा, तो ये तो आपका सही जवाब नहीं होगा, ये भी बी भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, डी हो जाएगा ना, डी फॉर डॉग सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। P और Q दोनों अभाज्य है, अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, एक से कटे और अपने से कटे, तो ऐसा क्या हो सकता है, तो इनका एचसीएफ कितना होगा बताइए। तो एक ही होगा ना, अपने से तो सब कोई कटेगा लेकिन दूसरा कोई थोड़ा ना काटेगा, तो एक ही होगा। अब इतना 7 + 3√2, तो ये दिख ही रहा है क्या है, अपरिमेय है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रुकिए, नेक्स्ट है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। सम संख्या मतलब 2 से गुना होना चाहिए। देखिए ये 2 से गुना नहीं है तो ये नहीं होगा, और ये 2 से गुना नहीं है, भाग है, ये तो होगा ही नहीं, यानी कि आपका ये सही है। ठीक है, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा, आसान होगा, और मैंने ACC जीरो टू हीरो में ही बता के रखा है। ठीक है, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और देख लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 4 - √3 क्या है। 4 - √3 तो दिख ही रहा है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 कभी हटने वाला है नहीं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इनमें से कौन सा होगा, 1 का तो निकल जाएगा, तो 2 का नहीं निकलेता, इसका मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है इतना क्या है बताइए, तो परिमेय होगा, परिमेय मतलब पूरा कट जाना चाहिए, अपरिमेय होगा। ठीक है ना, क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि डॉट 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 करके आगे बढ़ते गया है, मतलब इसका अंत नहीं है। 1/√7 क्या है, तो क्या है, अपरिमेय है, दिख ही रहा है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, 5.2372 है सम संख्या तो है। देखिए विषम संख्या तो कभी होगा नहीं। परिमेय संख्या या भाज्य संख्या, इनमें से कौन सा होगा। सम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉइंट में नहीं रहना चाहिए। परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि पॉइंट में है, नीचे मतलब ऐसा आएगा 5.2372। पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसको उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 गो 0 आ जाएगा। तो और देखिए ये 2n इंटू 5n के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। सही है आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या है, √n क्या हो जाएगा बताइए। कभी परिमेय संख्या, कभी n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है √n क्या होगा। अगर n का मान 1 लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। अगर n का मान 2 ले तो फिर तो अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब आपका सही जवाब सी होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा आपका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से पूर्णतः भाज्य हो वह संख्या क्या है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, 16 और 20 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं, जब सबसे बड़ा
पहाड़ा क्या है 24 है, 24 का पहाड़ा पढ़िए, अपने आप पता चल जाएगा आपको। देखिए 24 के 24, 24 दूने 48, 24 पंचे 120, यानी कि ये तो होगा 120 में क्या सब आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है, इसका मतलब उससे ये 120 से बड़ा ही होगा। तो 24 पंचे 120, तो इसका पहाड़ा पढ़ते जाइए 2400, यानी 1600 किसको काट रहा है, 16 किसको काट रहा है, 20 तो सबको काटेगा, 20 और 24 देखिए, देखिए 2400 इसको काटिए तो 16 का 16, 14 यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा। देखिए सब 2400 को काट रहा है, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये 7 का क्यूब है, ये 17 है, ये और देखने के लिए हमको क्या, शांत देखने के लिए नीचे है ना हर को देखना चाहिए। हर को देखिए यहाँ पे 5 पे पावर क्या है, 4 है, 5 पे पावर 4 है, और ये 2 पे पावर n मतलब 2 पे पावर 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब डी हो जाएगा आपका, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखिए, 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा, अभी तो देखे थे क्या होगा 2, तो क्या होता, इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको देखना पड़ेगा। तो क्या 505 है, 505 अभाज्य गुणनखंड है, 101 है, तो आपका 55 है, 4 है, 4 तो होगा नहीं, 4 कितने अभाज्य गुणनखंड है 505, तो इसका निकाल के देखना होगा आपको कि क्या होगा 5 1 1 1। अब देखिए इसके अलावा और कोई निकलेगा जी, 3 से तो नहीं लेगा, 7 से 49 से, 7 से देखिए तो 7 7 के 7 7, हाँ 7 के 7, 7 1 का 7 आया, और इधर कितना आया 3, 7 चौका 28, 7 21, तो कितना 243 है ना। अब देखिए 3 से फिर 3 8 24, 3 ये कैसे कर सकता है भाई, देखिए रुकिए, 7 1 के 7 आया ना, 3 आया, 7 चौका 28, 7 21, 143। अब ये किससे कटने वाला है देखिए तो और एक वो किसी से कटेगा 3 से, याद नहीं आ रहा है, तो 4 होगा इसका आंसर। देखिएगा आप लोग भाग देखिए। अगला देखिए, इतना और इतना में कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन, 27 क्या है, 27 नहीं है, 35 भी नहीं है, 35 भी कोई भी पहाड़ा में आता है ना। अभाज्य गुणनखंड होने के लिए मैंने कई बार बताया कि 1 से कटना चाहिए, अपने से कटना चाहिए। 35 भी ढेर सारा चीज़ से कट रहा है, 27 भी ढेर सारा चीज़ से कट रहा है, 56 भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 4 से कट रहा है, ठीक है ना। 13 आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मतलब नहीं निकलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। देखिए इसका निकल रहा है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इतना तथा इतना का एचसीएफ और इतना के रूप में है, तो एम का मान क्या होगा। 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 मीटर माइनस 17 के रूप में है, तो एम का मान क्या होगा। देखिए इसका एचसीएफ निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए 65 और 117 का, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए तो 13 5 65 है ना। इतना क्या है 13 9 117, 13 9 117, 3 3 9, तो आपका क्या आ जाएगा 13 आएगा का एचसीएफ 65 एम, तो एम का मान क्या हो जाएगा, तो ये बोल रहा है ना। तो एचसीएफ कितना निकला, इतना का एचसीएफ इतना है, तो एचसीएफ कितना निकला 13 निकला ना। आप 65 एम माइनस 17, 65 एम माइनस 17 117 को इधर करो तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना। तो 65 दूने क्या होता है 130, सही है, यानी 2 हो जाएगा। इधर देखिए 130 हो जाएगी, ये माइनस में है, इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और 65 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या का चयन करिए। अभाज्य संख्या क्या होगा, तो इसमें से 29 दिख ही रहा है ना, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक अशून्य जिसमें शून्य नहीं होना चाहिए, जिसमें शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। कोई भी अशून्य परिमेय ले लो, तो 4/5 अगर लेते हैं, और अपरिमेय अगर लेते हैं तो क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों हमेशा अपरिमेय, तो ये क्या होगा हमेशा तो अपरिमेय ही होगा, क्योंकि इसको काटने वाला कोई होगा ही नहीं, तो बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से अब 48 नंबर निम्नलिखित में किस का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब ये है आपका सही जवाब
सी हो जाएगा। आप अगर इसको नहीं देखें, चैप्टर को नहीं देखें तो ऑब्जेक्टिव नहीं देखिएगा, पहले चैप्टर जाके देखिए तब बनेगा। अब इतना और इतना का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, 6 और उसका अनुपात निकालिए, 6 8 22 का है ना। तो 6 कौन सा इसमें लगेगा, 2 3 6 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 है ना, 2 11। तो इसको दिख ही रहा है 2 सब में कॉमन है, तो इसका मतलब 2 तो आएगा ही, 2 का पहाड़ा में होएगा ही। तो पहले एलसीएम बोला है ना, तो 2 है और देखिए और कहीं तो नहीं ना मिल रहा है, तो 2 आपका आ जाएगा और 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 11, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 या 24 गुना 11, 24 गुना 11 कितना होता है, 24 गुना 11, यानी कि आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं रुकिए 24 गुना 24 के 24 का 4 हाथ मेरा 2, 24 के 24 1 25 256 254 सॉरी, यानी आपका 88 गुना 3 आएगा। तो 88 गुना 3 इतना हो जाएगा, 38 24 का 4 हाथ मेरा 2, 38 24 2 26। इसका जब 2 से कटाएंगे तो 2 1 कितना आएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 132 यानी एलसीएम 132 आएगा, एचसीएफ 1 आएगा कटाएंगे तो, है ना। तो लास्ट में आपका क्या आएगा, ऐसे आएगा मतलब 132 और फिर अनुपात में 1। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लास्ट सवाल। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है, तो 11/15 15 क्या है, हर का देखिए, हर को 3 गुना 5 होगा, 3 गुना 5 होगा। अब 3 देखिए 3 आ गया यहाँ पे, और ये क्या है 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार है। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो गया है ना, कंप्लीट हो गया है क्या, वास्तविक संख्या। इसीलिए आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।